90% लोग बिजनेस में फेल होते हैं और शॉकिंग बात यह है उनको पता भी नहीं था कि वो फेल क्यों हुए। ना पैसा प्रॉब्लम होता है, ना आइडिया प्रॉब्लम होता है, रियल प्रॉब्लम कुछ और ही होता है। और आज मैं तुम्हें वही बिटर ट्रूथ बताने वाला हूँ जो कोई और मेंटर, कोई कोर्स, कोई यूट्यूब वीडियोज़ तुम्हें ऑनेस्टली नहीं बताता। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शायद तुम भी नोइंगली या अननोइंगली वही मिस्टेक कर रहे हो जो 90% लोग कर रहे हैं। सच बताऊं, तुमने भी शायद ये सब फील किया होगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पर सेल नहीं आ रही, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं पर बाई नहीं करते, मोटिवेशन हाई होता है फिर सडनली डाउन हो जाता है और फिर तुम सोचते हो शायद बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है। फैमिली बोलती है जॉब कर ले, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स बोलते हैं कितना ट्राई करेगा, कुछ हो नहीं रहा है और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यही वो फेज होता है जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं। अब सुनो रियल ट्रूथ। मिथ नंबर 1, बिजनेस में सक्सेस लक से मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। मिथ नंबर 2, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होता है वही जीतता है। बिल्कुल गलत। मिथ नंबर 3, जिसके पास पैसा है वही सक्सेसफुल होता है। ये सब गलत है। रियलिटी क्या है? बिजनेस एक स्किल गेम है और 90% लोग इस गेम को स्किल की तरह नहीं, इमोशन की तरह खेलते हैं। वो एक्साइटेड होके स्टार्ट तो करते हैं और डिसअपॉइंटेड होके क्विट कर देते हैं। और शायद और यही सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस में फेलियर का। पॉइंट नंबर 1, क्लियरिटी का लैक, यानी कि लैक ऑफ क्लियरिटी। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न क्लियरिटी का लैक। सच बताऊं, 90% लोग बिजनेस स्टार्ट ही गलत तरीके से करते हैं। उनका फोकस होता है पैसा कैसे कमाएं, पर फोकस होना चाहिए वैल्यू कैसे क्रिएट करें। बिजनेस करना है बट कौन सा, ये भी क्लियर नहीं है। क्या सेल करना है, ये भी क्लियर नहीं है। किसको सेल करना है, ये भी क्लियर नहीं है। क्यों कोई तुमसे बाई करेगा, इसका आंसर ही नहीं है। और फिर क्या होता है, कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देखा, किसी ने बोला या ये चल रहा है वो चल रहा है, तुमने उठाया और बेचना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल सुन, एक बंदा वेट लॉस प्रोडक्ट बेच रहा है पर उसको खुद फिटनेस का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ऑडियंस को ट्रस्ट नहीं आता, कंटेंट वीक हो जाता है और रिजल्ट 0 सेल होते हैं। दूसरा बंदा सेम प्रोडक्ट बेच रहा है पर उसने एक नीश चूज किया, बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए फैट लॉस। वो डेली कंटेंट बनाता है, टिप देता है, अपनी जर्नी शेयर करता है। रिजल्ट सेम प्रोडक्ट है पर सेल्स यहाँ बढ़ जाता है। डिफरेंस क्या था? क्लियरिटी। अब मैं तुम्हें एक सिंपल फार्मूला देता हूँ। व्हाट, तुम क्या सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज? ओहो, तुम किसको सेल करना चाहते हो, स्टूडेंट, हाउसवाइफ या बिजनेस ओनर? वाई, वो तुमसे ही क्यों बाय करेगा? तुम्हारा एंगल क्या है, तुम्हारी स्टोरी क्या है? अगर ये 3 चीज़ क्लियर नहीं है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिकल स्टेप आज ही लिखो। मैं क्या सेल करना चाहता हूँ ये तुमको पता होना चाहिए। मैं किसको सेल करना चाहता हूँ, मैं उनकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तुम हाफ गेम जीत जाओगे। पॉइंट नंबर 2, स्किल की कमी। लोग सोचते हैं अच्छा प्रोडक्ट है तो बिक ही जाएगा, गलत सोच है। रियलिटी ये है, प्रोजेक्ट नहीं बिकता, प्रेजेंटेशन बिकती है। बिजनेस इक्वल टू सेल्स प्लस मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन। और 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्वालिटी टॉप है, पर भाई कस्टमर को ये सब तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम उसको कन्विंस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल समझो, 2 लोग सेम कोर्स सेल कर रहे हैं। पर्सन 1 बोलता है, सिर्फ फीचर बताता है, इसमें 20 मॉड्यूल हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा। पर्सन 2 स्टोरी बताता है, मैंने इस स्किल से 50,000 पर मंथ जनरेट करना शुरू कर दिया। अगर तुम बिगिनर हो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। किसका सेल होगा? ऑब्वियसली है सेकंड वाले का, क्योंकि उसको सेल्स और कम्युनिकेशन आता है। एक लाइन याद रखना, जिसको बेचना आता है वो कुछ भी बेच सकता है और जिसे नहीं आता है वो गोल्ड भी नहीं बेच पाएगा। अब सॉल्यूशन क्या है? डेली स्किल बिल्ड करो। सेल्स स्किल, कैसे पिच करते हैं ये सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, कैसे बात करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, डेली एक सेल्स वीडियो देखो या सीखो, मिरर प्रैक्टिस करो, खुद से पिच बोलो,
डेली 5 लोगों से बात करो। रियल प्रैक्टिस होगा, फॉलोअप स्किल इंप्रूव करो। और एक पावरफुल हैक समझो, खुद की वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर देखो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ बोरिंग लग रहा है। विद इन 30 डेज तुम्हारी कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। याद रख, बिजनेस में विनर वो नहीं होता जिसका प्रोडक्ट बेस्ट है, विनर वो होता है जो अपनी वैल्यू को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टेंट रिजल्ट माइंडसेट। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। मैंने 7 दिन ट्राई किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। सच बोलूं, ये बिजनेस नहीं, ये लॉटरी माइंडसेट है। लोग बिजनेस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आज स्टार्ट किया और कल पैसे आ जाएंगे। भाई, बिजनेस अमेज़न डिलीवरी नहीं है, जो आज ऑर्डर किया नेक्स्ट डिलीवरी हो जाएगी। रियलिटी थोड़ी हार्ड है। तुम पहले 30 दिन काम करोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट 30 दिन थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट 30 to 60 डेज मोमेंटम बनेगा। और यही फेज में 90% लोग क्विट कर देते हैं। एग्जाम्पल सुन, 2 लोग सेम दिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर्सन 1 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया, डिमोटिवेट होकर क्विट कर देता है। और पर्सन 2 60 दिन तक 0 सेल्स है, फिर भी डेली काम करता है, 90 दिन तक काम करता है। 90 दिन पे फर्स्ट बिग सेल आता है। डिफरेंस क्या था? स्किल नहीं, लक बिल्कुल नहीं, माइंडसेट। एक लाइन याद रखना, बिजनेस में पहले तुम्हें काम करना पड़ता है, फिर रिजल्ट आता है और फिर कंपाउंडेड होता है। पर लोग क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं मिला तो काम बंद, और जब काम बंद तो रिजल्ट कैसे आएगा? प्रैक्टिकल टिप्स याद रखना, मिनिमम 90 डेज का कमिटमेंट दो, डेली एक्शन लो, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए। नंबर्स ट्रैक करो, लीड्स ट्रैक करो, कॉल, कंटेंट, और एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट होगा। मैं रिजल्ट के लिए नहीं, स्किल बिल्ड करने के लिए काम करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल टिप्स याद रखना, मिनिमम 90 डेज का कमिटमेंट दो, डेली एक्शन लो, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए। नंबर्स ट्रैक करो, लीड्स, कॉल, कंटेंट, ये सब कुछ ट्रैक करो। और एक पावरफुल माइंडसेट याद रखना, मैं रिजल्ट के लिए नहीं, स्किल बिल्ड करने के लिए काम करता हूँ। जब स्किल बिल्ड होगी, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। पॉइंट नंबर 4, डिसिप्लिन की कमी। मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता, डिसिप्लिन से चलता है। मोटिवेशन क्या है? टेम्परेरी फीलिंग, आज आई कल गायब। डिसिप्लिन क्या है? सिस्टम, चाहे मूड हो या ना हो, काम होना ही है। लोग क्या करते हैं, मंडे फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे, ट्यूसडे थोड़ा स्लो हो जाएंगे, वेडनेसडे मूड ऑफ है, थर्सडे स्किप कर देंगे, फ्राइडे गिल्ट महसूस करेंगे और वीकेंड पे रेस्ट करेंगे, और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई, कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल, एक बंदा डेली 2 घंटे काम करता है और 30 दिन तक काम करता है। दूसरा बंदा एक दिन 10 घंटे काम करता है और 5 दिन बाद कुछ नहीं करता है। कौन जीतेगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट कर देती है इंटेंसिटी को। अब सॉल्यूशन सुन, डेली नॉन नेगोशिएबल रूटीन बनाओ। मतलब एक कंटेंट डेली, 10 आउटरीच मैसेज डेली, 5 फॉलोअप, चाहे कुछ भी हो, ये 3 काम होने ही चाहिए। और एक हैक, अपने काम को हैबिट बना दो, चॉइस मत बनाओ। जैसे ब्रश करते हो वैसे ही डेली बिजनेस एक्शन लो। 30 दिन में हैबिट बन जाएगी, 90 दिन में रिजल्ट तुम्हें दिखने लगेगा। पॉइंट नंबर 5, रॉन्ग इन्वायरमेंट। अब ये साइलेंट किलर, रॉन्ग इन्वायरमेंट। सच ये है, तुम अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग नेगेटिव हैं तो तुम भी कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, तुम बिजनेस की बात करते हो, वो बोलते हैं ये सब फ्रॉड है, किसी को कुछ नहीं होता, जॉब ही सबसे सेफ है, और धीरे धीरे तुम्हारा बिलीव वीक होने लगता है। तुम रिस्क लेने से डरते हो, तुम ट्राई करना बंद कर देते हो, और फिर तुम सोचते हो शायद वो लोग ही सही बोल रहे थे। पर रियलिटी क्या है? तुम गलत लोगों के बीच में थे। एग्जाम्पल, कंपेयर करो। एनवायरमेंट 1, नेगेटिव लोग, नो ग्रोथ टॉक, सिर्फ कंप्लेन करते हैं। एनवायरमेंट 2, ग्रोथ माइंडसेट लोग, डेली लर्निंग करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं। तुम गलत लोगों के बीच में हो। एग्जाम्पल कंपेयर करो। एनवायरमेंट 1, नेगेटिव लोग, नो ग्रोथ टॉक, कोई ग्रोथ की बात नहीं करते, सिर्फ कंप्लेन करते हैं। एनवायरमेंट 2, ग्रोथ माइंडसेट लोग, डेली लर्निंग करते हैं,
एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं। तुम किस इन्वायरमेंट में ग्रो करोगे? ऑब्वियसली है सेकेंड। पर प्रॉब्लम क्या है, सबके पास फिजिकली ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन है ऑनलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करो। यूट्यूब पर राइट कंटेंट देखो, पॉजिटिव क्रिएटर्स को फॉलो करो, ग्रोथ माइंडसेट कम्युनिटी को ज्वाइन करो और एक पावरफुल स्टेप, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना लो। इमोशनल डिस्टेंस भी चलेगा। याद रख, इन्वायरमेंट तुम्हें या तो ग्रो करता है या स्लो पॉइजन देता है। इसको सावधानी से चूज करो। पॉइंट नंबर 6, फियर ऑफ रिजेक्शन। सबसे बड़ा किलर, लोग क्या कहेंगे। ये एक लाइन 90% लोगों का बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। सच क्या है, लोग बिजनेस में फेल नहीं होते, वो रिजेक्शन के डर से ट्राई नहीं करते। इस फियर की वजह से लोग कॉल नहीं करते, मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हैं, पिच करने से पहले सोच लेते हैं कि ये मना कर देगा, फॉलोअप करने में शर्म आती है और फिर बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा। भाई तुमने बिजनेस चलाया ही कब? एग्जाम्पल सुन, 2 लोग सेम अपॉर्चुनिटी के काम करते हैं। पर्सन 1 50 लोगों को पिच करता है, 45 लोग मना कर देते हैं, 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और पर्सन 2 5 लोगों को पिच करता है, 3 लोग मना कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाता है, रिजल्ट खत्म हो जाती है। फर्स्ट बंदा जीत गया, सेकेंड बंदा सोचता रह गया। डिफरेंस क्या था? करेज टू फेस रिजेक्शन। एक पावरफुल ट्रूथ याद रखना, रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, सिचुएशनल होता है। लोग तुम्हें मना नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन को मना कर रहे हैं, टाइमिंग को मना कर रहे हैं, पैसे को मना कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग को मना कर रहे हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट, 80% सेल्फ फॉलोअप में ही होती है। पर लोग क्या करते हैं, एक बार मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है और गेम वहीं खत्म कर देते हैं। पर सॉल्यूशन सुनो, रिजेक्शन को गेम समझो, टारगेट सेट करो, डेली बेस रिजेक्शन कलेक्ट करने के। यस, रिजेक्शन कलेक्ट करो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा रिजेक्शन कलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे सक्सेस के। और एक माइंडसेट शिफ्ट याद रखना, अगर उसने मना किया है, मैं सीख गया हूँ। ये गेम है नंबर्स का, इमोशन का नहीं। पॉइंट नंबर 7, नो सिस्टम नो प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट साइलेंट किलर है, नो सिस्टम नो प्रोग्रेस। 90% लोग क्या करते हैं, आज ये ट्राई कर लो, कल वो ट्राई करो, परसों कुछ और। मतलब नो क्लियरिटी, नो कंसिस्टेंसी, नो ट्रैकिंग। और फिर बोलते हैं मेरा बिजनेस स्टेबल नहीं है। भाई तुम्हारा बिजनेस है ही नहीं, तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंपल सा फ्लो फॉलो करते हैं, लीड्स, फॉलो अप, क्लोज, और रिपीट करते हैं इस चीज को। एग्जांपल समझ, तुम्हारे पास 100 लीड्स आए, 100 में से 50 फॉलो अप, 50 में से 20 इंटरेस्टेड, 20 में से 5 क्लोज। और अब तुम सिस्टम फॉलो करते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो मुझे 5 सेल चाहिए तो 100 लीड्स चाहिए। ये होता है रियल बिजनेस। पर अगर सिस्टम नहीं है, कभी 2 सेल, कभी 0, कभी रैंडम, कभी कुछ। अब सॉल्यूशन क्या है, एक सिंपल सिस्टम बनाओ। स्टेप 1, डेली लीड्स सेपरेट करो, कंटेंट या ऐड से लीड्स जनरेट करो। स्टेप 2, इंस्टेंट रिस्पांस और कनेक्शन बिल्ड करो। स्टेप 3, प्रॉपर पिच प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक। स्टेप 4, मिनिमम 3 से 5 फॉलोअप्स करो। स्टेप 5, क्लोज या नर्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैक एवरीथिंग, कितने लीड्स आए, कितने रिप्लाई, कितने क्लोज हुए। जब नंबर्स क्लियर होते हैं तो ग्रोथ प्रेडिक्टेबल हो जाती है। और एक गोल्डन रूल याद रखना, डोंट चेंज द सिस्टम, इंप्रूव द सिस्टम। पॉइंट नंबर 8, अब लास्ट और डेंजरस रीजन, लर्निंग बंद कर देना। स्टार्ट में सब एक्साइटेड होते हैं, कोर्स देखते हैं, वीडियो कंज्यूम करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर क्या होता है, 1 या 2 फेलियर, थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ी सी स्ट्रगल, और फिर सडनली बोलते हैं मुझे सब पता है। यही से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सच क्या है, बिजनेस एक इवॉल्विंग गेम है। जो आज काम कर रहा है वो कल आउटडेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल, 2 साल पहले फेसबुक पे ऑर्गेनिक रीच हाई थी, आज कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अगर तुमने लर्निंग बंद कर दी तो तुम पीछे रह जाओगे। और एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जब तुम सीखना बंद करते हो तब तुम गिरना शुरू कर देते हो। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, डेली लर्निंग करते हैं, चाहे वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, फिर भी सीखते हैं। अब सॉल्यूशन सुन, डेली 30 मिनट लर्निंग रूल, 15 मिनट न्यू नॉलेज पे इन्वेस्ट करो और 15 मिनट उस नॉलेज पे इम्प्लीमेंटेशन करो। और एक पावरफुल हैक, लर्न करो, अप्लाई करो और सिखाओ।
जो सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर दूसरों को सिखाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, अथॉरिटी बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा। और याद रख, इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी लर्निंग से। जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतना ज़्यादा तुम कमाओगे। सॉल्यूशन और एक्शन स्टेप। अब सिंपल रोड मैप सुन। स्टेप 1, एक नीच चूज करो, क्लियर ऑडियंस लिखो। स्टेप 2, एक स्किल मास्टर करो, सेल्स है या कंटेंट क्रिएशन। स्टेप 3, डेली एक्शन प्लान बनाओ, मिनिमम 3 टास्क। स्टेप 4, 90 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ काम करो चैलेंज लेकर के। स्टेप 5, रिजल्ट ट्रैक करो नंबर्स में। अगर तुम ये 5 स्टेप ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम 90% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। अब कुछ डेंजरस मिस्टेक सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हैं। हर वीक नया आइडिया ट्राई करना, फ्री में सब कुछ एक्सपेक्ट करना, शॉर्टकट ढूंढना और सबसे बड़ा जल्दी गिव अप कर देना। ये मिस्टेक तुम कभी ना करना जीवन में। बोनस टिप्स उनके लिए जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। प्रो टिप 1, कंटेंट क्रिएट करो। आज के टाइम में जो दिखता है वही बिकता है। टिप 2, पर्सनल ब्रांड बनाओ। लोग प्रोडक्ट नहीं इंसान पे ट्रस्ट करते हैं। प्रो टिप 3, हाई इनकम स्किल सीखो, सेल्स, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। ये 4 वो स्किल्स हैं जो तुमको बहुत आगे तक ले जाएंगे और यदि तुम सीख लिया तो कभी तुम फेल नहीं होगे। अब रिकैप कर लेते हैं एक बार समरी। टू क्विक रिकैप। सबसे पहला, क्लियरिटी की कमी, फिर स्किल की कमी, पेशेंस की लैक, डिसिप्लिन की कमी, गलत इन्वायरमेंट, हाई फियर, सिस्टम का मिसिंग होना और लर्निंग का बंद हो जाना। ये 8 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से 90% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अब एक सिंपल काम करो, कमेंट में लिखो स्टार्ट अगर तुम सीरियसली बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल गेम सिखाने वाला हूँ। और याद रखना, बिजनेस मुश्किल नहीं होता, पर बिना स्किल के इम्पॉसिबल जरूर होता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।